हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो में। और आज वो दिन आ गया है जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार था। आज होगा आईपीएल 2021 का महामुकाबला, फाइनल मुकाबला। और इस फाइनल फाइट में आमने सामने होंगे चेन्नई सुपर किंग्स और केकेआर। एक तरफ है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम जिसने तीन तीन बार आईपीएल का खिताब अपने नाम किया है, तो दूसरी तरफ है केकेआर की टीम जो 2 बार आईपीएल चैंपियन रही है। और इसके साथ ही साथ यूएई लेग में इस टीम ने बड़ी बड़ी टीमों को मात दिया और सभी को चौंकाते हुए फाइनल तक का सफर तय किया है। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं और दोनों ही पूर्व टीम इंडिया के प्लेयर भी रह चुके हैं। और शरणदीप सिंह जी की बात करें तो पूर्व सेलेक्टर भी रहे हैं, पूर्व स्पिनर भी रहे हैं। वहीं वीआरवी सिंह की बात करें तो हमारे साथ जो हैं वो रफ्तार के सौदागर हैं और पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज भी रहे हैं। तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो में। शरणदीप सिंह जी, जिस तरीके से केकेआर ने इस सीजन में प्रदर्शन किया है और खास तौर से सभी को चौंकाया है, क्या फाइनल मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स को कड़ी टक्कर मिलने वाली है आज? नहीं, बिल्कुल मिलने वाली है और काबिल तारीफ है केकेआर की। और खासकर मैं तारीफ करना चाहूंगा कि वेंकटेश अय्यर की, कि जिस तरह से उस लड़के ने आके परफॉर्मेंस की है वो अलग। वो अपने साथ एक जीत की अपने साथ लेके आया और हर मैच टू मैच वो रन बना रहा। और जिस तरह से उसने शुरुआत की थी वो वैसे अपनी गेम नहीं बदली। यार हमें लगा था शायद कि 2 मैच के बाद, 2-3 मैच के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, थोड़ा स्लो हो जाएगा, तो लेकिन ऐसा नहीं किया उन्होंने। एक वो सबसे अच्छी चीज हुई है, उसके लिए तारीफ करना चाहूंगा इनकी, कैप्टन की भी और स्पोर्ट्स स्टाफ की भी। क्योंकि अगर हम उनको क्रिटिसाइज करते हो तो उनको तारीफ भी करनी चाहिए, क्रेडिट भी देना चाहिए। इतनी अच्छी तरह से उन्होंने वेंकटेश अय्यर को हैंडल किया है। और दिनेश का और भी सीनियर खिलाड़ी है काफी, दिनेश कार्तिक है, शुभमन गिल है, काफी खिलाड़ी हैं जो कि अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आई थिंक कि इस टाइम केकेआर ही एक ऐसी टीम लग रही थी कि जो फाइनल्स तक पहुंचेगी, जो पहुंची भी है, एक डिसिप्लिन क्रिकेट खेल रही है और जो आज चेन्नई को एक कड़ा मुकाबला देगी। कि जिस तरह हमें लगा था सेमीफाइनल्स चेन्नई ने 1-3 निकाला, आज एक बड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। आज एक बड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। लेकिन वीआरवी सिंह जी, जिस तरीके से चेन्नई सुपर किंग्स की टीम है, गेंदबाजी कमजोर नजर आती है केकेआर के सामने। देखिए, ऑन पेपर्स तो डेफिनेटली जैसे आईपीएल अभी तक गुजरा है उसके अकॉर्डिंगली तो डेफिनेटली केकेआर के पास पांचों के पांच ऐसे बॉलर हैं, विकेट टेकिंग है, किफायती बॉलर्स भी हैं। तो कहीं ना कहीं केकेआर का एज जरूर है बॉलिंग के लिए। बट फिर मैं साथ के साथ ये बोलूँगा, आज फाइनल गेम है, ऑल डिफरेंट बॉल गेम है। तो देखिए, कहीं ना कहीं धोनी के साथ उनकी एक बहुत बड़ी किस्मत भी चलती है, उसका भी आप तो नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और देखिए, जिस तरीके से मेरे ख्याल से सीएसके के लिए देखिए उनके पास एक चीज़ ज़रूर है कि उनके पास इस फाइनल्स का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं देखिए, चाहे चाहर हो, चाहे हमारे साथ ब्रावो हैं, और उनके साथ साथ जितने भी तमाम उनके गेंदबाज हैं, शार्दुल में जुड़े हैं सीएसके के साथ। तो देखिए, ये गेंदबाज तो बहुत बढ़िया, पर कहीं ना कि मेरे को लगा कि स्पेशली चहर वो अपने बेस्ट पर नहीं है। वो जिस तरीके से उन्हें कहते हैं कि जैसे स्विंग करवाते हैं, बढ़िया स्विंग के गेंदबाज हैं, वो नहीं अभी करते दिख रहे मेरे को। तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं केकेआर थोड़ा एज रखेगा। पर मैं चाहूंगा कि आज बड़ा गेम है और बड़ा एक प्लेटफॉर्म है, आज शहर के लिए भी बढ़िया प्रदर्शन करके दिखाएं। क्योंकि उनके अगर इनिशियली बॉल वो स्विंग करवाएंगे कहीं ना कहीं, फिर वो शुभमन या वेंकटेश को तंग कर पाएंगे। जैसे बाजी ने भी बोला, वेंकटेश जिस फॉर्म में है, अगर वो एवरेज बॉलिंग डालेंगे शहर आके तो फिर काफी महंगे साबित हो सकते हैं। पर साथ ही साथ जडेजा का और मोइन अली का बहुत अहम रोल रहेगा, जो मिडल ओवर्स हों वो किफायती डालने पड़ेंगे। जिस तरीके से केकेआर कर रहा है उसी तरीके से उनको भी आगे प्रदर्शन बढ़िया करना पड़ेगा। पर हाँ, ऑन पेपर्स और जब अभी तक जो आईपीएल गुजरा है, केकेआर जब से यूएई में आई है वो काफी बढ़िया बॉलिंग लाइनअप लग रही है। और साथ ही साथ देखिए, बॉलर्स के लिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, फील्डिंग, कैचिंग। तो ये दोनों टीमें बहुत बढ़िया करती हैं। तो ये मुकाबला काफी कड़ा होगा। और देखिए, सारे गेम भूल जाइए, पर जो फाइनल का प्रेशर है वो डिफरेंट होता है। बट एक चीज जरूर है, दोनों टीमें बढ़िया करके आएंगे तभी फाइनल खेल रही हैं। तो आज फाइनल बहुत मजेदार होने वाला है, हम यही उम्मीद कर रहे हैं। बिल्कुल, केकेआर दिख रही है दमदार। लेकिन शरणदीप बाजी, जिस तरीके से हम बात करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की, इस टीम में अगर हम खिलाड़ियों को देखें तो सारे खिलाड़ी जो हैं वो बड़े मैच के बड़े प्लेयर हैं। वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखें, और इनको बड़े एक्सपीरियंस हैं बड़े मैचेस खेलने का, बहुत सारे आईपीएल फाइनल खेले हैं चेन्नई सुपर किंग्स ने। लेकिन केकेआर की टीम अगर देखें तो 2014 में आखिरी बार आईपीएल फाइनल खेली थी और आज 7 साल के बाद फाइनल में पहुंची है। तो कितना फर्क रहता है बड़े मैच खेलने का, जो प्रेशर होता है उसको हैंडल करना आना, और एक टीम जो 7 साल के बाद फाइनल में पहुंची है। नहीं देखिए, वो भी टीम हो जो पिछले कुछ सालों से नंबर 7-8 की फाइट पे रह रही थी। केकेआर इसी सीजन पहला हाफ भी उतना अच्छा नहीं खेला, सडनली दूसरा हाफ अच्छा खेला तो इस मुकाम पे पहुंची है।
जो बड़े मैच आप खेलने की बात करते हैं, जब टाइट सिचुएशंस आती है, जब मार पड़ रही होती है और चीजें आपके हाथ से जा रही थी ना, वहां जो ये बड़े प्लेयर्स होते हैं ना, वहां एक कूल काम लेके एक डिसीजंस लेते हैं कि हाँ यार ऐसे नहीं, ऐसे करते। वो उनके पास प्लान बी हर किसी के पास तैयार रहता है धोनी की टीम का। ऐसा नहीं कि माही सोच रहे होंगे, मोइन अली सोच रहे होंगे, जडेजा सोच रहे होंगे, रॉबिन उत्तपा सोच रहे होंगे, ऋतुराज गायकवाड़ भी सोच रहे होंगे। उनकी टीम को अगर जितना ब्रावो ब्रावो सोच रहे होंगे, जितना अगर बाहर बैठे अगर मैं एनालाइज करता हूँ उनकी टीम को खेलते हुए, ऐसा लगता है कि जैसे ऋतुराज गायकवाड़ अगर डीप बाउंड्रीज पे भी खड़े हैं, वहां पे खड़ा वो यही सोच रहा होगा कि अगर मेरी तरफ दोस्त भागा, दूर से भागे एक रन आउट करने की कोशिश करता हूँ। ब्रावो यही कोशिश कर रहे होते कि यार स्पेल मिलेगा तो एक आने की आउट करने की कोशिश करता हूँ। वही हर प्लेयर ना कुछ ऐसा लगता है कि अपने रोल में तैयार रहता है कि जब ये सिचुएशन आई तो मैं उसके लिए रेडी रहूंगा। इसलिए कहते हैं कि टीम इतना अच्छा क्यों खेलती है, कोई यंगस्टर्स नहीं है, कोई ऐसा डोमेस्टिक में ऐसा बड़ा प्लेयर इनके पास नहीं है। महेंद्र सिंह धोनी को छोड़ के तो सबसे बड़ा प्लेयर सुरेश रैना फॉर्म में नहीं है, वो बाहर बिठाया हुआ, क्योंकि अगर नहीं कर रहे तो बाहर बैठना ही पड़ेगा। रॉबिन ने तो चिप इन हुए, 2-3 मौके मिले, तीसरे में उन्होंने अच्छे प्रदर्शन किया, वो देखिए वो एक मैच विनिंग प्लेयर उनके लिए बनते जा रहे हैं। ये छोटी छोटी कड़ियां जो होती है ना, अगर आप इन्हें संभाल लें तो फिर सिचुएशंस आपके हाथ से नहीं निकलती। यंग टीम के साथ क्या रहता है, जो हमने दिल्ली कैपिटल्स के साथ होते देखा कि सारे यंग खिलाड़ी, एक बार चीजें हाथ से निकली, आपके पास प्लान भी तैयार ही नहीं रखे हो, क्योंकि आपके पास कोई आ ही नहीं रहा था आपको बताने के लिए, ना भी आ रहा हो बताने के लिए, पर किसी बाहर बैठे को अपना प्लान भी नहीं पता था। तो जो बैटिंग करके ठीक है यार मेरी बैटिंग होगी, मैं ठीक हूँ यार, तुम्हारी टर्न अप बॉलिंग डालो, नहीं डाले तो मैं क्या करूँ, वैसे नहीं होता है, वो इस टीम के साथ नहीं होता। तो यही चीजें आपको सीखने को मिलती हैं और यही चीज आज केकेआर को ही करनी पड़ेगी, क्योंकि माही के बाद, धोनी के बाद हर एक बैट्समैन का 1 नंबर से लेके 11 का प्लान रेडी रहेगा और प्लान बी भी रेडी रहेगा कि अगर ये दोनों इस तरह से मारते हैं, आप इस तरह गेंदबाजी कीजिए। वीआरवी ने बात की थी कि मोइन अली और रविंदर जडेजा, ये दोनों का अहम रोल होगा। कोई बड़ी बात नहीं, मोइन अली आपको पहला ओवर डालते देखेंगे वेंकटेश अय्यर के सामने, क्योंकि धोनी को पता है कि अगर ये 2 छक्के मारने के बाद मोइन अली को आउट भी हो गया तो 12 रन में आपने 50 रन का विकेट ले लिया। सस्ता ही है ये बहुत सस्ता। मैं कह रहा हूँ हर बैट्समैन से 2-2 छक्के खाओ तो 120 रन पे आप टीम ऑल आउट कर देते। राइट बिल्कुल। और बड़े मैच का एक्सपीरियंस यहाँ पर फर्क डालने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से सरनदीप पाजी ने बताया कि प्लान बी धोनी के पास रेडी रहता है, केकेआर की टीम में उस तरह का एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन वीआरवी सिंह जी, जिस तरीके से इनके कप्तान की फॉर्म है, केकेआर के कप्तान की फॉर्म की बात कर रहे हैं हम, ओवेन मॉर्गन चिंता का सबब बन सकते हैं इस टीम के लिए? देखिए यही तो दिक्कत है इनकी जब से यूएई में है, बाकी तो उनकी टीम में कोई दिक्कत ही नहीं है, चाहे गेंदबाज हो चाहे बल्लेबाज हो, जितने भी तमाम इनकी इंडक्शन है वो भी सब बढ़िया कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से जो भी है इनके खिलाड़ी, सिर्फ और सिर्फ इनमें सिर्फ दिक्कत इयन मॉर्गन की पर एक बात जरूर अच्छी है कि वो जिस तरीके से कप्तानी कर रहे हैं, जब वो गेंदबाजी करने आते हैं, जिस तरीके से अपने गेंदबाजों को यूज़ करते हैं, चाहे फर्गसन है चाहे शाकिब हैं, जब से इंडक्शन हुई है इनकी यूएई में आके, तो देखिए जैसे खिलाड़ियों को इंडक्शन करते हैं और सपोर्ट करते हैं, ये कूल एंड काम वो भी हैं, वो अपने तरीके से कूल एंड काम है। धोनी तो चलो बहुत बड़े खिलाड़ी कप्तान रहे हैं भारत के लिए, पर कूल एंड काम ये भी इन्हें बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, विश्व विजेता कप्तान है इंग्लैंड के। तो देखिए कहीं ना कहीं इनका ये एक्स फैक्टर जरूर है कि कप्तानी ये भी बहुत बढ़िया कर रहे हैं। मैं अगर इस आईपीएल में अगर देखूं तो इन्होंने यूएई में आके बहुत बढ़िया कप्तानी की है। हाँ, इनकी जो सी बैटिंग है वो काफ़ी लैग कर रही है, चाहे पिछले मैच में भी देखा, देखिए एक उनको वो कॉन्फिडेंस नहीं है, काफ़ी प्लेयरों को अपने से ऊपर भेज देते हैं, कभी शाकिब को ऊपर भेज देते हैं, कभी नारायण को ऊपर भेज देते हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं दर्शाता है कि उन्हें अपने आप को कॉन्फिडेंस नहीं है। पर जैसे पाजी ने शुरू में बात की, पर मैं बोलूँगा इयन मॉर्गन और साथ ही साथ दिनेश कार्तिक, इन दोनों को रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी बढ़ेगी जैसी टीम के विरुद्ध जब आप खेलते हो, आप पर प्रेशर आएगा, आपके मिडिल ऑर्डर पर प्रेशर आएगा, आप इतने बड़े खिलाड़ी जो पहले 70 से जुड़े हुए आईपीएल में, आपको यहाँ पर आके परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी अगर केकेआर को जीतना है। क्योंकि आज कलेक्टिव परफॉर्मेंस होगी तो केकेआर जीतेगी, क्योंकि सीएसके को हराना मुश्किल है। क्योंकि देखिए उसकी धोनी की जो सी गेम प्लान है उसको उनके दिमाग में बहुत कुछ चलता है, उन्हें पता है किस गेंदबाज को किस बैट्समैन के आगे लगाना है। तो देखिए काफ़ी आज बढ़िया गेम होगा। पर आपने इयन मॉर्गन की बात जरूर की, पर मैं साथ के साथ चाहूंगा कि दिनेश कार्तिक को बढ़िया करना पड़ेगा। सिर्फ विकेट कीपिंग और जो सा वो बीच में टाइम आउट, सिर्फ उसे सलाह देने के लिए उन्हें नहीं खिलाया गया, उन्हें परफॉर्म भी करके दिखा। राइट सरनदीप पाजी, हमने बात की है कि केकेआर की टीम दमदार नजर आ रही है, लेकिन आप भले ही अब ये फाइनल में पहुंच गए हो, लेकिन पिछले 2 मुकाबले देखें तो ऐसा लगता है कि ये टीम जो है अगले 2-3 ओवर में मैच खत्म कर देगी, लेकिन वो उसको खींच के लास्ट तक ले जाती है। चाहे आप आरसीबी के खिलाफ वाला मैच देखिए, जब डैनियल क्रिश्चियन को 22 रन लगा दिए थे 1 ओवर में सुनील नारायण ने, ऐसा लग रहा था मैच में कुछ बचा नहीं है, 2-3 ओवर में ही फिनिश हो जाएगा। वहीं अगर हम पिछला मुकाबला देखें तो 123 रन पर 1 विकेट और 130 पर 7, ये कोलैप्स जो है इस टीम पर भारी पड़ सकता है, क्योंकि हर बार आपको जीत नहीं मिलेगी ऐसे। नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगी और मिलनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि लास्ट मैच में मुझे लगा था कि ऑलमोस्ट हार ही गए। अगर राहुल त्रिपाठी अगर छक्का नहीं लगाते तो गेम तो खत्म ही होगा था आपके लिए। मींस आपको 24 बॉलों पे अगर आपको 18 रन बनाने और आप 6 आउट हो जाते उसमें,
और उसमें गलती किया बार बार, इसलिए इनएक्सपीरियंस कहता हूँ कि अब नीतीश राणा को देखें तो बार बार वही गलती करता है, कोई जरूरत नहीं होती। उससे पिछले मैच में जो हमने बात की जिसमें जो फंसे थे, जिसमें रहा, उसमें भी नीतीश राणा ने हाड़ा लप्पा मारा जिसकी कोई जरूरत नहीं थी आरसीबी के सामने, जो चहल को आउट हुए। कल फिर वही, उनको सबको पता है कि तो पता होना चाहिए, रियलाइज करना चाहिए मैं शॉर्ट बॉल अच्छा नहीं खेलता, फास्ट बॉल आते ही प्लान करके उसने प्लान किया, कोई जरूरत नहीं थी, सिर पैर कहीं लाइन में नहीं थी, बाहर आउट हो गए और बाहर चले गए, और फिर उसको सर पे हाथ मारो। यार सर पे हाथ होते हो तब मारना चाहिए कि हाँ यार दिमाग काम करे कि हाँ जी बिल्कुल ये चीजें ठीक हो रही है, वो चीजें नहीं होती है अंदर, वो मुश्किल आती है। अगर वो गलती आज दोबारा हुई तो फिर गलती बहुत भारी पड़ेगी, फिर अगले साल तक वेट करना पड़ेगा, 1 साल तक, और वो रोज ना रोज आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चुभन रहती रहेगी कि काश ये शॉट नहीं खेलता, काश नहीं करता। अगर बड़ी पारी नहीं खेली, मैच में नहीं खेली, तो बड़ी ऑप्शंस भी आपके सामने आ रही हैं, उसमें पता चला कि आपको उस ऑप्शंस में पिक ही नहीं हुए आप। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल वीआरवी पाजी, ये बात तो सही है कि इनएक्सपीरियंस जो है वो केकेआर के लिए मुसीबत साबित हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करें कि इस टीम के बड़े खिलाड़ी, आंद्रे रसल इस टीम के साथ नहीं है, लेकिन फिर भी ये टीम अच्छा प्रदर्शन कर रही है, और माइकल वॉन ने ये कहा है कि आज के मुकाबले में हो सकता है ऑयन मॉर्गन खुद को बाहर रखें और कोई और खिलाड़ी उनकी जगह खेलता हुआ दिखाई दे। क्या आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है आज? नहीं देखिए, ये तो नामुमकिन का तरीका है, मेरे ख्याल से नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए आप बढ़िया करते आ रहे हैं, डेफिनेटली कहीं ना कहीं देखिए कि कोई ना कोई खिलाड़ी हर टीम में ऐसा होता है कि जो अंडर परफॉर्म जरूर करता है। तो यूएन मॉर्गन, देखिए मैंने पहले भी आपको बोला है कि देखिए यूएन मॉर्गन चाहे बल्लेबाजी अच्छी नहीं कर रहे हैं, जैसे बाजी ने भी बात बोली कि सबको सब खिलाड़ियों को प्रदर्शन करना पड़ेगा, सारे 11 खिलाड़ी खेल रहे हैं, सबको अपने छोटी छोटी कॉन्ट्रीब्यूशन करनी पड़ेगी। तो देखिए जिताने वाले तो 2 या 3 खिलाड़ी होते हैं, पर क्या होता है कंट्रीब्यूशन सबकी होती है। पर अगर यूएन मॉर्गन आज ऐसा स्टेप लेंगे तो देखिए वो तो एक टीम को बहुत बढ़िया से कप्तानी कर रहे हैं, आप उनकी कप्तानी पर सवाल नहीं उठा सकते। यूएन मॉर्गन नो वे, मैं नहीं समझता कि उन्हें आज बाहर बैठना चाहिए, और मैनेजमेंट को तो सोचना भी चाहिए जिस तरीके से उनकी प्लेइंग चल रही है, प्लेइंग 11 बन रही है, उसी तरीके से उनको आज टीम ग्राउंड में उतारें। और देखिए साथ ही साथ जैसे बाजी ने बोला, चाहे शुभमन है चाहे नीतीश राणा है, ऐसे खिलाड़ियों को और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। अच्छा लगा शुभमन ने 3 पारियां बड़ी खेली यहाँ पर आके, एक एंकर का रोल भी निभाया, कभी अग्रेशन भी दिखाया। पर देखिए और लंबी पारी खेलनी होगी, क्योंकि वेंकटेश अय्यर, शुभमन गिल अगर दोनों में से कोई बढ़िया स्टार्ट देता है तो वो सीएसके को डेफिनेटली डालेगा मुसीबत में। और हाँ, नीतीश राणा, देखिए मैं पिछले मैच में उनका पिछले 2-3 सालों से उनको फॉलो कर रहा हूँ, वो शॉट मारते हैं और ड्रेसिंग रूम में जाकर सिर पकड़ के बैठ जाते हैं, उससे कुछ फायदा नहीं है। आपको बस जो मोमेंट है ग्राउंड में उसको पूरा उसको निभाइए और रन बनाइए, अपने सिंगल निकालिए, आपको स्पिनर की तरफ बढ़िया अटैक करते हैं, और अपनी फास्ट बॉलिंग पे गेम सुधारिए इन फ्यूचर। कि फास्ट बॉलिंग आपको बड़े स्तर पे मिलेगी, जहाँ पर आपको 140-45-50 के फास्ट बॉलर मिलेंगे, दिक्कत करेंगे, उस चीज़ को आप सुधार के आइए। आप में बहुत ज़्यादा क्षमता है, पर ड्रेसिंग रूम में जाके बाद में बैठना ये कोई मतलब नहीं है। हाँ, साथ ही साथ एक और चीज़ बोलना चाहूँगा कि आज इनके जो से गेंदबाज है, दुबई में मैच है, फास्ट बॉलर्स दोनों तरफ से थोड़ा बहुत हरकत जरूर करेंगे। आपने देखा होगा दुबई की सतह हल्का सा नई बॉल को हेल्प करती है, जहाँ पर शारजा में आपको पता है डिफरेंट विकेट थी, वहाँ से वो 3 मैच जीत कर आए हैं। डेफिनेटली यहाँ पर कोलकाता थोड़ा सा कॉन्फिडेंट आएगी, पर मेरे ख्याल से ईएन मॉर्गन हो चाहे दिनेश कार्तिक हो, जिन्हें जो भी अंडर परफॉर्म चल रहे हैं, और उन्हें खेलना चाहिए। और साथ ही साथ एंड्रे रसल मेरे ख्याल से अब नहीं खिलाना चाहिए, वो शाकिब और फर्गसन बेस्ट फॉर्म में है, क्रूशियल ओवर डाल के देते हैं, बीच में आके विकेट निकालते हैं। और शाकिब की भाई ने जैसे बात की शुरू में मोइन अली की, शाकिब भी ऐसे खिलाड़ी हैं, बांग्लादेश के बेस्ट एवर प्लेयर हैं, और साथ ही साथ आप उन्हें नई गेंद भी पकड़ा सकते हैं सर्कल में, चाहे 1 ओवर डलवाएं चाहे 2 ओवर डलवाएं, वो हर टाइम रेडी हैं। और मिडिल ऑर्डर में आप उन्हें ऊपर नीचे कहीं भी बल्लेबाजी करवा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं केकेआर के पास भी बहुत बढ़िया मोमेंटम है, पर साथ ही साथ पर धोनी की जो मेंटल स्ट्रेटेजी खुद की होती है, उससे भी उन्हें लड़ना पड़ेगा, जीतना पड़ेगा, आज उससे लड़ना पड़ेगा। और वाकई में शाकिब अल हसन जो है, उन्होंने पहला ओवर डाला भी था राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ और विकेट भी चटकाया था, यशस्वी जायसवाल को पहले ही ओवर में बोल्ड किया था। लेकिन सरनदीप पाजी, जिस तरीके से हम देखें तो चेन्नई सुपर किंग्स की टीम अपने ओपनर्स पर बहुत ज्यादा निर्भर नजर आती है। बिल्कुल वही तो है अभी तक जो उनको यहाँ तक देखते हैं, अगर वो फाइनल्स खेल रहे हैं तो अपनी ओपनर्स की वजह से ही खेल रहे हैं। बाकी गेंदबाजी में तो एक शार्दुल और रविंद्र जडेजा जो उनके लिए थोड़ा बहुत अच्छा कर रहे हैं, बल्लेबाजी में ऋतुराज और फैफ डु प्लेसिस अच्छा कर रहे हैं। अब एक अच्छी चीज है कि लास्ट मैच में देखा रॉबिन उत्तपा ने चिप इन किया, एक कॉन्फिडेंस आ गया उनमें कि यार कि नहीं, अगर ऊपर से आउट हो तो ये कर सकता है, लेकिन वो हर बार नहीं होता है। मुझे लगता है कि आपको अगर फाइनल्स जीतना है, डेफिनेटली फाइनल्स जीतना है, तो उसके लिए आपके ओपनर्स के अलावा मिडिल ऑर्डर को भी चिप इन होना ही पड़ेगा। रॉबिन उत्तपा को दोबारा आज नई पावर की पारी खेलनी पड़ेगी, आपके लिए डीजे ब्रावो है उनको करना पड़ेगा, धोनी है आपको करना पड़ेगा, अंबापति राइट में उनको रन बनाना पड़ेगा, रविंद्र जडेजा जिसकी, क्योंकि आज इनकी जो गेंदबाजी
के सामने ही बल्लेबाजी होने वाली है। बहुत अच्छी एक्सपीरियंस गेंदबाजी है। सुनील नारायण अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, विकेट ले रहे हैं, वरुण चक्रवर्ती कर रहे हैं, फर्गुसन, शिवम मावी ने जितना इंप्रेस किया इस टूर्नामेंट में, बता रहा हूँ सबसे अच्छा अगर कोई फास्ट बॉलर, मुझे यंग फास्ट बॉलर इस टूर्नामेंट में लगा, एक वो है, एक आवेश खान है, जिन्होंने बड़ी ही जबरदस्त यंग डोमेस्टिक गेंदबाजी की है। तो उसके लिए मिडिल ऑर्डर को चलना ही पड़ेगा और बड़ी पारियां खेलनी पड़ेगी। अगर सीएसके के ओपनर जल्दी आउट होए तो मुझे नहीं लगता कि इनके स्पिनर्स मिडिल ऑर्डर को आसान करेंगे खेलने के लिए। बिल्कुल, यहाँ पर चेन्नई के ओपनर्स को एक बार फिर से वो जिम्मेदारी निभानी होगी। लेकिन वीआरवी पाजी, जिस तरीके से हमने देखा है कि आपने दीपक चहर की बात की थी, वो इनिशियली शुरुआती ओवर में विकेट नहीं ले पा रहे हैं और इसीलिए चेन्नई की गेंदबाजी थोड़ी सी वीक नजर आ रही है। क्या करना चाहिए उनको विकेट चटकाने के लिए? देखिए, अपनी स्ट्रेंथ को समझे, उनकी स्ट्रेंथ क्या है। वो 145-50 के गेंदबाज है, वो रबाडा या नोकिया नहीं है। वो दीपक चहर है, वो 130 की गति से स्विंग करवाएंगे तभी इफेक्टफुल रहेंगे। अगर वो तेज डालने जाएंगे, अपना एक्शन चेंज करेंगे, बॉल हिट करके डालने जाएंगे, तो मेरे ख्याल से उनको वो विकेट कभी भी नहीं मिलेगी जो निचली वो विकेट निकाल के चटका के देते हैं सीएसके को। तो देखिए, एक समय ये भुवनेश्वर कुमार पर भी आया था कुछ साल पहले, जब वो भी तेज डालने गए थे, वो हिट करते थे लेंथ, वो अपनी स्विंग खो बैठे थे और विकेटें मिलनी बंद हो गई थी, पर वो अपनी स्ट्रेंथ को वापस लेके आए। देखिए, आप स्विंग बॉलर हैं, आपको समझना होगा। देखिए, आप किसी को दिखाने, आप अपनी स्ट्रेंथ से खेलिए, अपनी टीम को जिताएं। आपको कहीं भी कोई किसी भी सतह पे जाके आप विकेट निकाल सकते हैं और आप सिलेक्टर्स भी देख रहे हैं इस चीज़ के लिए। तो मेरे ख्याल से दीपक चहर का नाच सीएसके के लिए स्विंग करवाना जरूरी है, पर आने वाले कई सालों में भारत के लिए भी स्विंग करवाना जरूरी है। तो मैं ये बोलूंगा दीपक को कि अपनी जो आपको करना आता है वो कीजिए, आप वो मत कीजिए कि जो आप कई सालों से नहीं करते आ रहे हैं। हाँ, आप इन चीज़ों को डेवलप जरूर कीजिए। जैसे जैसे गेंदबाज एक्सपीरियंस होता जाता है, सालों साल खेलता जाता है, तो काफ़ी ट्रिक्स सीख जाता है बॉलिंग के, तो आपको पता भी लग जाएगा कि मैंने किस सतह पे कैसे बॉलिंग डालनी है। पर आपको स्विंग करवानी ही होगी। आपको नया गेंद इसलिए धोनी देता है क्योंकि आप स्विंग बॉलर है, क्योंकि आपको डेप्थ ओवर्स में बहुत कम बॉलिंग डलवाई जाती है। अगर आप ऊपर से भी बॉलिंग डालना बंद कर दोगे, स्विंग करवाना बंद कर दोगे, चलो विकेट्स कभी मिलते हैं कभी नहीं मिलती हैं, वो अलग बात है, पर अगर स्विंग करवानी बंद कर दोगे तो भाई आप बॉल कहाँ डालोगे? अगर डेप्थ में भी नहीं डालते, शुरू में भी नहीं डालोगे, फिर कहाँ डालोगे? फिर तो आप नेट्स में ही डालोगे। तो फिर तो इसका मतलब ये है कि आपको स्विंग करवानी पड़ेगी, और साथ ही साथ कुछ टेक्निकली दिक्कत भी आ सकती है स्विंग करवाने की। आपसे नहीं हो रही है, आपके हाथ से बॉल अच्छा नहीं छूट रहा, आपको बैक स्पिन नहीं मिल रही है, पर ये बॉलिंग कोच का काम है कि उनको फीडबैक दें हर नेट सेशन के बाद, हर मैच के बाद, क्योंकि इनकी स्विंग होनी आज जरूरी है। अगर स्विंग नहीं हुई, मैं आपको सही में बता रहा हूँ, जैसे वेंकटेश और शुभमन गिल खेल रहे हैं एज ओपनर, ये भी ऋतुराज गायकवाड़ और फाफ डु प्लेसी के लेवल पे ही खेल रहे हैं। अगर स्विंग नहीं हुई तो काफी दिक्कत में आ जाएंगे चहर आज। बिल्कुल, यहाँ पर चहर दिक्कत में आ सकते हैं। लेकिन सरनदीप पाजी, जिस तरीके से दोनों टीमें खेल रही हैं, आपको लगता है कि प्लेइंग 11 में आज कोई बदलाव होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कोई निगल भी है छोटा मोटा, उसके साथ भी खेलना चाहिए। लीग स्टेज में हो सकता है कि निगल है, चलो ये आपने 1-2 मैच मिस किया, आज का मैच मिस करने का मतलब फिर आप मिसिंग, फिर आप टीम से बाहर हो, फिर वो जगह नहीं बनती है। तो चाहे हाथ टूटा हो या पैर, कुछ भी बैक पेन हो, दवाई खाइए, गोली खाइए, जुकाम हो, बुखार आ रहा हो, कुछ बात नहीं है, और वो खा के खेलिए। अब सीधी बात है, इसमें दो राय नहीं है। क्योंकि अब आप जिस कॉम्बिनेशन के साथ खेलते, अगर कॉम्बिनेशन चेंज किया तो फिर सारी गेम प्लानिंग चेंज हो जाती है। तो मुझे नहीं लगता कि गेम प्लान चेंज करने की है, इसी के साथ चलिए और आप अच्छा प्रदर्शन करिए, और होप कि आज एक बड़ा फाइनल देखने को मिले, एक बड़ा स्कोर देखने को मिले, जो दूसरी टीम चेज कर रही हो, तो फिर मजा आता है देखने में। मेरा अगला सवाल ही आपसे यही था कि कितना स्कोर जो है आज लग सकता है मैदान पर, क्योंकि दुबई का मैदान है ये। देखिए, मैदान को कितने उस पर रन बनाने के लिए आपको खड़े रहना ही पड़ेगा, तो वो कोशिश इनको करनी पड़ेगी। लेकिन मुझे लगता है कम से कम तो 170-180 के बीच स्कोर लगना ही चाहिए। अगर केकेआर पहले बल्लेबाजी कर दिया तो जरूर वो 170-180 बीच में आएगी चेज देख। लेकिन अगर सीएसके पहले बल्लेबाजी कर दिया, मुझे नहीं लगता कि सीएसके इतना लंबा टारगेट खड़ा कर सकती है, क्योंकि दोनों में से फिर एक को 100 बनाना पड़ेगा। वो बनेगा के आसपास पहुंचोगे, नहीं तो स्कोर 150 और 155 के बीच में आपका रह जाएगा। यहाँ पर लगता है सरनदीप पाजी को कि प्लेइंग 11 में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ यहाँ पर जो बड़ा स्कोर है वो लगाना पड़ेगा जो भी टीम पहले बल्लेबाजी करेगी। आपने माइकल वॉन की बात की, एक चीज बोलना चाहूंगा, माइकल वॉन की बात की कि उसने बोला कि केकेआर है ना, और उसके लिए तो फिर माइकल वॉन को एक आईपीएल टीम फ्रेंचाइजी खरीदनी पड़ेगी, ओनर बनना पड़ेगा, तो ये डिसीजन वो भी ले सकते हैं। जिसकी कप्तानी में पहुंची फाइनल में कप्तान को बाहर बिठाना, ये माइकल वॉन ही कर सकता और कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल, माइकल वॉन अपनी भविष्यवाणियों के लिए और खासतौर पर जब भारत के क्रिकेट को लेकर और भारतीय खिलाड़ियों को लेकर काफी अच्छी टिप्पणियां करते हैं, हम सभी जानते हैं कि वो क्या ही बोलते हैं। और वो अपने पे उल्टा ही पड़ता है उनपे, इसीलिए उनको इसलिए रखा हुआ कि भी आप टिप्पणियां करते रहो, आपको ट्विटर आपको अच्छे खासे पैसे दे रहा होगा ताकि आप वैसे फेमस रहो वहां पे। हाजी, उसको हम इस तरह से भी ले सकते हैं ना, हमारे खिलाड़ी मोटिवेट हो जाते हैं उससे।
बिल्कुल होते हैं और होना भी चाहिए, लेकिन ठीक है, लेकिन एक बड़ा प्लेयर जो बहुत बड़े लेवल पे इंग्लैंड के लिए क्रिकेट खेला, जिसका दुनिया में नाम हो, हर टाइम क्रिटिसाइज नहीं होता। ठीक है, आप अपनी कंट्री को सपोर्ट करते हो, मैं भी करता हूँ, बट किसी ना किसी तरह के दूसरे को भी अच्छा सपोर्ट करना चाहिए कंट्री को, कि वो भी बेटर क्रिकेट खेल सकते हैं। तो वर्ल्ड नंबर 1 टीम है भारत, हुई 5 साल से। इंग्लैंड नहीं है 5 साल से नंबर 1, भारत 5 साल से कॉन्टिन्यूस नंबर 1 पे है। कुछ तो कर रही होगी अच्छा कि नंबर 1 पे है। सिर्फ एक मलाल जो हमेशा हमें रहेगा कि हम वर्ल्ड कप नहीं जीत सके और WTC का फाइनल नहीं जीत सके। और इस चीज में एक चीज मैं ऐड करूंगा कि माइकल वॉन को भी पता है कि कुछ भारत के रिलेटेड अगर कोई चीज बोलेंगे तो काफी दुनिया का नाम गूंजेगा, लोग थोड़ा बहुत पढ़ेंगे भी। तो मेरे ख्याल से ये बढ़ जाती है उनकी पब्लिसिटी के लिए थोड़ा सा वो सोचते होंगे कि 2-4 मेरे फॉलोअर और बढ़ जाएं। तो पर मेरे को लगता है माइकल वॉन जब ये करते हैं ये चीजें, मेरे ख्याल जैसे भाई ने बोला, इतने बड़े खिलाड़ी रह चुके हैं, जो इतना लंबे समय तक क्रिकेट खिलाड़ी खेला हो, वो ऐसी प्रेडिक्शन करता है, कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि शायद उनकी खेले जरूर हैं पर वो लगता है वो क्रिकेट वाले जोन से बाहर निकल चुके हैं। लेकिन पाजी मुझे लगता है जैसा आप कह रहे हो ना कि वो सुर्खियों में आने के लिए कुछ तो बोलना पड़ता है, तो इसीलिए वो इंडिया को टारगेट करते हैं, इंडियन प्लेयर्स को टारगेट करते हैं, ताकि मेरा भी अच्छी चीजें बोल सकते हैं आप, सुर्खियों आने के लिए चीजें बोल सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपको नेगेटिव ही बोले। बिल्कुल। वीआरवी पाजी ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि आज प्लेइंग 11 में बदलाव होगा, क्योंकि सुरेश रैना को लेकर काफी लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अगर वो फिट हैं तो क्या आज खेल सकते हैं? देखिए मेरे ख्याल से दोनों टीमों को कोई बदलाव नहीं करना चाहिए। सुरेश रैना की अब जगह नहीं बन रही है CSK के लिए, अगले साल डेफिनेटली वो खेलने की कोशिश करेंगे, पर मेरे को लगता है कि इनको इस साल इस मोमेंट पे जिस तरीके से रॉबिन उत्तपा ने परफॉर्मेंस की है, चाहे राइडू भी ऑन एंड ऑफ है, पर राइडू के भी पीछे पिछले 1-2 मैच पहले रन लगे हुए हैं, 60-70 बनाए थे उन्होंने भी। तो देखिए उनकी जगह इस टाइम नहीं बन रही है, और उन्हें मेरे ख्याल धोनी ने बता भी दिया होगा कि आज का फाइनल वो नहीं खेल रहे हैं। हाँ, साथ ही साथ आपने पाजी से बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया था। देखिए ऐसे मोमेंट्स के लिए हम खिलाड़ी रहे हैं, तो हम इस मोमेंट्स के लिए वेट करते हैं, फाइनल्स के लिए, बड़े मैचेस के लिए, भारत के लिए खेलने के लिए, ऐसे मोमेंट्स के लिए वेट करते हैं। अगर छोटा सा भी निगल, जैसे ने पाजी ने बोला, कुछ भी हल्का फुल्का दर्द बुखार कुछ भी हो, आप जरूर खेलिए। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हर किसी को नहीं मिलता, बहुत किस्मत वाले हैं जो खिलाड़ी खेल रहे हैं, यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे। आपके सिलेक्टर्स को नजर है, दुनिया आपका मैच देख रही है, आज करोड़ों आपके फॉलोअर्स मैच देख रहे हैं। तो देखिए इस मौके को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये जो सा मौका होता है बहुत किस्मत वाले खिलाड़ियों को मिलता है, और इससे IPL से बड़ी लीग दुनिया में कोई नहीं है। तो यहाँ पर आप प्रदर्शन करते हैं, भारतीय सिलेक्टर्स की आप पे नजर आती है, अगले साल बड़ी ऑक्शन होने वाली है, उसको भी दिमाग में रखना चाहिए। देखिए ये जो सा मौका है, मेरे ख्याल से दोनों मैनेजमेंट को टीम सिलेक्शन में कोई बदलाव नहीं करना चाहिए, और साथ ही साथ किसी खिलाड़ी को ये मैच छोड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बीइंग अ प्लेयर मैं आपको बता सकता हूँ कि हम कभी IPL फाइनल नहीं खेले, पर ऐसी स्टेज के लिए हर खिलाड़ी उत्सुक रहता है। तो मेरे ख्याल से कोई चेंज नहीं होने चाहिए, और माइकल वॉन की जो हमसे सलाह है, तो मेरे ख्याल से ऐसी सलाह को सुनना भी नहीं चाहिए, और इनके बारे में डिस्कस भी नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं सुनेंगे, चिंता, वो नहीं सुनेंगे सलाह। हमारे दोनों एक्सपर्ट्स का मानना है अगर किसी भी खिलाड़ी को आज कुछ निगल्स भी है तो चोट तो कीजिए दरकिनार, IPL का फाइनल खेलिए इस बार। सरनदीप पाजी, ऐसी कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि महेंद्र सिंह धोनी का ये बतौर खिलाड़ी आखिरी IPL मैच हो। आपको क्या लगता है? हालांकि धोनी के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी आपकी राय क्या है इस पर? नहीं, कहा नहीं जा सकता, अंदाजा लगाया जा सकता है कि हाँ हो सकता है, क्योंकि अभी वो भारतीय टीम के मेंटोर बने हैं अब, और एक एज होती है, फिटनेस होती है आपकी, फिर अगले साल आना, और बीच में आप कोई डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेल दो, आप कोई भी कॉम्पिटिटिव क्रिकेट नहीं खेल दो बीच में, सीधा अगले साल सीधा ही मैच पे उतरना या नेट पे उतरना, वो एक टाइम के लिए मुश्किल हो जाती है। तो आई थिंक धोनी और उतने सियाने हैं कि कभी भी किसी टीम ऐसा नहीं करेंगे कि मैं जबरदस्ती खेले जा रहा हूँ। हालांकि CSK कहेगी कि आप भाई अगले 10 साल तक भी हमारे कप्तान हो, क्योंकि जो उन्होंने CSK के लिए किया, जो टीम बनाई है, जो वो इज्जत कमाई है महेंद्र सिंह धोनी ने, मुझे नहीं लगता किसी और प्लेयर ने इतनी इज्जत किसी अपनी फ्रेंचाइजी की कमाई है। लेकिन जो मुझसे कोई पूछे कि क्या करना चाहिए, कैसे होना चाहिए, तो बिल्कुल अगले साल से उनको एज अ मेंटोर के लिए ही आ जाना चाहिए, वो एक बेटर है, क्योंकि अच्छा कप्तान, अब आप एक टीम, अब CSK को अगले 10 साल की एक टीम बना के दीजिए, अगले 3-4 साल उनके साथ जुड़िए, काम कीजिए, और वो एक बड़ी टीम बना के दीजिए उनको, जो आपने बनाई है, अब उनको अब आगे कैरी ऑन करने दीजिए। बिल्कुल, यहाँ पर हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि यहाँ पर धोनी के लिए आखिरी IPL मैच हो सकता है। जरूर अगले साल वो चेन्नई सुपर किंग्स की पीली जर्सी में आपको दिख सकते हैं, लेकिन बतौर मेंटोर। लेकिन VRV पाजी, क्या लगता है आज के लिए फेवरेट टीम कोई एक पिक करनी हो तो? जी देखिए, जिस तरीके से KKR UAE में आकर खेली है, आज मैं KKR के साथ जाऊंगा। देखिए उनका प्रदर्शन जिस तरीके से है, उसकी के रिगार्डिंग मैं उनको सपोर्ट कर रहा हूँ। और देखिए साथ ही साथ मेरे को लगता है कि आज के मैच में ये भी होगा कि जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं दबाव, कौन सी टीम बेहतर खेलेगी। देखिए डेफिनेटली CSK काफ़ी बार इस स्टेजेस में आ चुके हैं, फाइनल, सेमीफाइनल्स, ऑल दिस गेम्स, बट KKR ने भी 2 बार गौतम गंभीर के अंडर 2 बार जीती है। तो कहीं ना कहीं उनके पास भी एक उनकी हिस्ट्री है कि वो भी IPL के फाइनल्स में आके चोक नहीं करते हैं।
तो मैं आज चाहूंगा कि केकेआर विनर हो, क्योंकि केकेआर का मेरे को तो बॉलिंग साइड बॉल यूनिट बहुत अच्छा लगता है। और साथ के साथ देखिए जिस तरीके से वो जीतते भी आ रहे हैं, और देखिए साथ के साथ उनकी किस्मत भी है, चाहे हम धोनी की बात जरूर करते हैं, किस्मत उनके साथ रहती है काफी। तो पिछले मैच में देखा होगा जैसे कि त्रिपाठी ने छक्का मार के जिताया, वहाँ भी लगा मैच हार गए डीसी से, पर कहीं ना कहीं किस्मत उनके साथ भी है जब से वो यूएई में आए हैं। और कप्तानी भी इंपॉर्टेंट रहेगी। हाँ, धोनी महान कप्तान है, पर इनको भी कम नहीं आंकना, क्योंकि ये भी अपने बॉलिंग में फेरबदल बहुत अच्छा करते हैं। तो आज मैं केकेआर के साथ जाऊँ। तो बिल्कुल यहाँ पर केकेआर दिख रही है दमदार, लेकिन सरनदीप पाजी क्या जीत पाएगी इस बार? नहीं, बिल्कुल देखिए, अगर अच्छी क्रिकेट खेलेंगे जीतेगी, लेकिन अच्छी क्रिकेट तो दोनों ही खेलेंगे, जीतना तो फिर भी एक को ही पड़ेगा। तो मैं किसी हद तक चेन्नई के साथ जा रहा हूँ, सीएसके के साथ, कि अगर धोनी खेल रहा है लास्ट, तो धोनी की किस्मत जो है ऐसे मौकों के लिए ही बनी है, तो इससे वो नवाजा गया है एक्चुअली। तो मेरे हिसाब से आज भी मैं चेन्नई को सपोर्ट कर रहा हूँ कि सीएसके फाइनल जीत। बिल्कुल यहाँ पर सरनदीप पाजी को लगता है कि चेन्नई बाजी मारेगी, और वीआरवी सिंह जी को लगता है कि यहाँ पर केकेआर जो है वो भारी पड़ती हुई दिखाई देगी। देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि मुकाबला एकदम कांटे का होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स की बात करें तो 3 बार आईपीएल का खिताब जीत चुकी है, वहीं केकेआर 2 बार आईपीएल चैंपियन रही है। देखते हैं कौन सी टीम बाजी मारेगी, और क्या यहाँ पर धोनी जो है रिटायरमेंट लेंगे या नहीं, इस पर सभी की नजरें बनी रहेंगी। फिलहाल आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आप दोनों का भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हर वीडियो मिलेगा न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स पर। हम कंट्रोवर्सीज भी मिस नहीं करते, तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स।